मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 2024 लोकसभा के 4 मरहलों की पोलिंग हो चुकी है। 5वीं मरहले की पोलिंग 20 मई यानी पीर को होने वाली है, जिसमें 49 सीट्स पर वोट डाले जाएंगे। अब तक 381 सीट्स पर वोटिंग हो चुकी है। रायबरेली उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से चल रही है। आज जब राहुल गांधी रायबरेली में एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, उसी वक्त उनकी मां सोनिया गांधी स्टेज पर आ गईं। राहुल गांधी अपना भाषण छोड़कर अपनी मां को गले लगाया। उस वक्त स्टेज पर प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी मौजूद थे। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। उन्होंने इसीलिए नरेंद्र मोदी टेंशन ले रहे हैं, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे। भाई और बहनों, ये जो पैसा है उस दिन तक आएगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से निकल जाएंगे। अगर ये गरीबी रेखा तो ये पैसा उस दिन तक जाएगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। आप सोचिए, लाखों महिलाओं के बैंक अकाउंट में लाख रुपए साल के। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। मैं बहुत आभारी हूं। सोनिया जी, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी, आप यहां आए, आपने मेरा समर्थन किया। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी जो बहन है, जो दिल से प्रियंका का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मुअज़्ज़िज़ सामईन, मुंबई के शिवाजी पार्क में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जलसे से खिताब किया। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एमएनएस के नेता राज ठाकरे भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने जलसे से खिताब करते हुए फिर एक बार राम मंदिर के मुद्दे को उजागर किया और कहा कि 500 साल से जिस चीज़ का हम संघर्ष कर रहे थे वो हमने पूरा किया। उन्होंने कहा कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल यानी अर्थव्यवस्था 6 नंबर पर थी, और जब 2014 में कांग्रेस की हुकूमत गई उस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल नंबर 11 पर थी और अब नंबर 5 पर है, और बहुत जल्द हम नंबर 3 पर आने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनको 370 आर्टिकल मनसूख करना नामुमकिन लगता था, और आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की दीवार को मैंने क़ब्रिस्तान में गाड़ दिया। ये लोग कान खोल कर सुन लें, दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जितने भी वज़ीर आज़म हुए वो सब लाल किले से सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे और माला जपते थे, लेकिन मैंने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जो उन लोगों को नामुमकिन था वो मैंने आपके वोटों से मुमकिन कर दिखाया। नाज़रीन, कल नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद 19 मई को वही मुंबई में कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप सब जानते ही हैं कि महाराष्ट्र की सरकार कैसे बनी, धोखे और साजिश से बनाई गई, और इस हुकूमत की तायद
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की जलसे भी महाराष्ट्र में बहुत हो रहे हैं और वो कहीं भी जाते हैं तो लोगों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं और हमेशा समाज को तोड़ने की बात करते हैं। मैं भी 53 साल से सियासत में हूँ, लेकिन आज तक कोई भी वज़ीर आज़म समाज को भड़काने का काम नहीं किया। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके धमकी, ब्लैकमेल और लालच देकर जो असली पार्टी होती है उसका इंतखाबी निशान छीनकर जो पार्टी बीजेपी की तायद करती है उस पार्टी को दे देते हैं। ये कोर्ट का फैसला था, लेकिन हर चीज़ नरेंद्र मोदी के इशारे पर होती है। वो जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस बार ये इंतखाबात में नहीं होगा। मोदी सरकार तोड़ फोड़ करके हुकूमत बनाना जानती है। वो ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, इससे पहले भी कर्नाटक में, गोवा में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में भी किए हैं। उन्होंने कहा, आज महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि 48 लोकसभा सीट्स में कांग्रेस गठबंधन को 46 सीट मिलेंगे और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस गठबंधन लोकसभा जीत जाती है तो मौजूदा जीएसटी को मनसूख करके एक ही आसान जीएसटी का कानून लाएगी। नाजरीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मेरे देशवासियों, इस देश को बचा लो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। वो हमारे मुल्क के अपोजिशन पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। इस इलेक्शन से 1 महीना पहले उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिए, मुझे जेल भेजा और झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एनसीपी के 2 टुकड़े किए, ममता बनर्जी के कई वज़ीरों को जेल भेजा, स्टालिन के कई वज़ीरों को जेल भेजा और अब वो सब जेल भेजने के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब आओ चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मज़ीद कहा कि नरेंद्र मोदी एक और मिशन पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। वो मिशन है वन नेशन वन लीडर। अगर नरेंद्र मोदी ये लोकसभा इंतखाबात जीत जाएंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगले इलेक्शन तक ठाकरे जेल में होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, स्टालिन सब जेल में होंगे। मैं तो पहले से ही जेल में हूँ, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना ने किया और जैसे पाकिस्तान में हो रहा है और जैसे रूस में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे को नकली संतान कहा और आप जब वोट का बटन दबाने जाओगे तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखिए कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की बेइज्जती की है। नाज़रीन, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें।